नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई फाइल अ क्लेम एट इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इंश्योरेंस कंपनी में जो होता है, अगर आपका कोई एक्सीडेंटल क्लेम होता है या डेथ क्लेम होता है, तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ नॉर्मली 30 डेज के अंदर आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, वो नॉमिनी जाके वो क्लेम फाइल कर देगा। अभी देखिए अगर एक्सीडेंट में डेथ होता है तो पुलिस रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट या इंक्वेस्ट रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, वो जो टाइम लगता है वो तो नॉर्मल है, लेकिन आपका एक्सीडेंट जो हुआ वो एफआईआर या पुलिस कॉपी लेके आप क्लेम फाइल करो। जितना देर करोगे उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आता है। तो गाड़ी में भी ऐसा होता है, गाड़ी में भी अगर एक्सीडेंट होता है तो जल्दी से जल्दी आपको एफआईआर का कॉपी वो सब लेके आप इंश्योरेंस कंपनी में फाइल करते हो। तो अभी क्या होता है ना, वो लोग ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट पूरा देख के 15 दिन के अंदर आपको बोलेगा ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जिस दिन आपने पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया उसके एक्स्ट्रा 15 डेज के अंदर अगर आपका सारा पेपर्स अगर सही है तो आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइफ में क्या होता है ना, कोई आदमी अगर पॉलिसी लेने में 3 साल के अंदर मर जाता है, उसको बोलता है अर्ली डेथ क्लेम। तो अर्ली डेथ क्लेम में अगर एक्सीडेंट केस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी टेक्स अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने तक वो इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन जैसे ये पॉलिसी 3 एनुअल प्रीमियम ईयर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसको बोलता है नॉर्मल डेथ क्लेम, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डेथ क्लेम। तो नॉर्मल डेथ क्लेम में सब पेपर्स आपने दे दिया, उसका 30 डेज के अंदर टाइम में, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपका पूरा क्लेम सेटल कर देगा। अगर उसने सेटल नहीं किया तो जितना दिन वो डिफॉल्ट करेगा, सपोज उसने 55 डेज में सेटल किया, तो 55 माइनस 30 मतलब 25 डेज। 25 डेज में उसका बैंक का जो सेविंग्स रेट है उसके साथ 2% एक्स्ट्रा देके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटल करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या है कि हर इंश्योरेंस कंपनी का एक आईआरडीए का रूल है कि 1.5% उनको मार्जिन रखना ही पड़ेगा। तो 100 करोड़ और 25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट बॉन्ड में और 25 करोड़ रुपया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो वो है सॉल्वेंसी रेशियो। उससे अगर आप, वो है मिनिमम रेशियो, उसके ऊपर आप जितना रहोगे तो कंपनी उतना सॉल्वेंट है। उसके आप 1.5 या 1.56 में रहोगे तो आप बॉर्डर लाइन सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करते हो। अगर आप 1.5 का नीचे चले जाते हो तो आप डेंजर लेवल पे चला गया, तो आप क्या करेगा, आईआरडीए आपको बोलेगा कि उस इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा नहीं, पहले आप सॉल्वेंसी रेशियो को ठीक करो, बाद में आप नया बिजनेस चालू करो। और फिर अगर वो ठीक नहीं करता है तो कंपनी उसको दूसरे, आईआरडीए क्या करता है, दूसरे कंपनी के साथ उसको मर्ज कर देता है। तो दिस इज बेसिकली द सॉल्वेंसी रेशियो। इट बेसिकली डिटरमाइंस द हाउ मच मनी the company has in order to settle all the claims in one. Next है claim settlement ratio. Claim settlement ratio मतलब है कि कितना क्लेम आया है और कितना सेटल किया। सब जितना भी अच्छा कंपनी से उसका 95-96% क्लेम सेटल रेशियो होता है। और कुछ क्लेम होता है कि पेंडिंग क्लेम्स, उसमें क्या है कि इसका डॉक्यूमेंट ठीक ठाक दिया नहीं है। अच्छा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी में कितना क्लेम आता है और कितना उसको सेटल करता है। सब बढ़िया जो कंपनी से उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% के ऊपर रहता है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेसिकली डिटरमाइंस द फास्टनेस ऑफ द कंपनीज प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। जितना फास्ट रहेगा उतना क्लेम सेटलमेंट रहेगा। अभी तो लाइफ इन ऑनलाइन में ऐसा आ गया कि क्लेम 2 दिन 3 दिन के अंदर सेटल हो जाता है, क्योंकि अभी कंपनीज का जो ऑपरेटिंग और प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लिया, इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी ऑनलाइन पे बहुत बढ़िया हो गया, लाइफ में भी बहुत बढ़िया हो गया। तो these are basically the basic concepts of insurance. Now I will come to the type of claims which are serviced and which are admissible by the insurance company. कौन-कौन सा क्लेम में आप इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा। पहला जो है आपका फायर एक्सप्लोजन और सेल्फ इग्निशन और लाइटनिंग। तो अगर आपका गाड़ी में कोई एक्सप्लोजन हो जाता है तो वो आपका इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है बर्गलरी और हाउस ब्रेकिंग ऑफ थेफ्ट। अगर आपका गाड़ी चोरी हो जाता है, if you can give sufficient evidence that your car has been stolen, it will be reimbursed or compensated by the insurance company. Next है riot मतलब अब दंगा या स्ट्राइक। दंगा और स्ट्राइक में अगर आपका गाड़ी का बहुत तरह से नुकसान हो जाता है
वो नुकसान का भरपाई आपको इंश्योरेंस कंपनी करवा देगा। उसके बाद आता है भूकंप। भूकंप में फायर और शॉक। भूकंप में क्या होता है ना, अगर जोर से भूकंप होकर गाड़ी का कुछ खराब हो जाता है, कुछ डेट हो जाता है, उसको रिपेयर करवाने के लिए जो खर्चा आता है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी। फ्लड, अगर फ्लड होता है या इनंडेशन होता है, लैंडस्लाइड होता है, उसकी वजह से अगर गाड़ी में कोई खराबी आता है कि जबरदस्त खराबी आता है, उस खराबी को रिपेयर करने के लिए आपको जितना पैसा उसका आपका एक्चुअल डैमेज होता है वो डैमेज का पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस, एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस मतलब बाहर का कोई चीज, बाहर का कोई गाड़ी अगर आपको गाड़ी को धक्का मारता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मींस, उसका पैसा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है मैलिशियस एक्ट। मैलिशियस मतलब कोई अगर आपका गाड़ी के ऊपर खुन्नस निकालता है तो उसको बोलते हैं मैलिशियस एक्ट, उसका पैसा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है टेररिस्ट एक्टिविटी। अगर आप दंगा हो जाता है तो उसमें दंगा में टेररिस्ट मतलब उग्रवादी, अगर उग्रवादी कहीं में हमला करता है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अगर आपका गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह में आप कंटेनर में आप लेके जा रहे हो या रेलवे कंटेनर में डाल रहे हो, अगर रेल का कोई एक्सीडेंट होता है तो आपका गाड़ी का जो नुकसान हुआ उसका पैसा मिलेगा। और लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, आप पहाड़ के वहां से जा रहा हो, वहां से बड़े बड़े पत्थर गाड़ी के ऊपर गिरा है तो गाड़ी का जो खराबी है उस खराबी को ठीक करने के लिए जो भी पैसा लगेगा वो भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको भरपाई करेगा। ओके, नाउ आई विल गिव यू a brief description of the documents that are required to submit for a motor insurance claim। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मोटर इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आपको कंपनी में जमा करवाना है उसका थोड़ा एक लिस्ट आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है ड्यूली फिल्ड अप क्लेम फॉर्म। आपका जो क्लेम फॉर्म है वो एकदम डिटेल में भरिए। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपका जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का एक प्रिंट आउट निकाल के आप वहां पे डालिए, उसके साथ उसको जोड़िए। उसके बाद है कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन बुक। आपका जो टैक्स रिसीट है तो टैक्स रिसीट का जो फोटोकॉपी है उसके साथ ये जोड़िए। ड्राइविंग लाइसेंस, जो गाड़ी चला रहा था उसी वक्त उसका जो ड्राइवर था उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका एक कॉपी आप दीजिए। नेक्स्ट, अगर आप कोई आपका वेंडर गैरेज में आप गाड़ी रिपेयर करवाते हो तो उसका वो लोग आपको एक रिपेयर एस्टिमेट दे देगा, वो एस्टिमेट भी आप उसके साथ जोड़िए। और अगर आपका गाड़ी के थर्ड पार्टी को डेथ होता है तभी एफआईआर का जरूरत है, वरना एफआईआर इज नॉट दैट मैंडेटरी। नेक्स्ट, अगर आपका थोड़ा सा काम अभी तक हो गया है तो जितना हो गया है उसका बोलता है जॉब रिपेयर बिल, उसका कॉपी इन ओरिजिनल आप दे दीजिए, वो आपको गैरेज ही दे देगा। तो उसके साथ आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या आता है, एक तो कैंसल चेक आता है, आपका फोटो आता है, आपका पैन कार्ड आता है और आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी आता है। अच्छा, उसके बाद है क्लेम डिस्चार्ज फॉर्म, एक फॉर्मेट होता है, अगर आप उसको फॉर्मेट को आप फिल कीजिए, फिर उसके साथ वहां पे जहां पे आप साइन करोगे उसमें एक रेवेन्यू स्टैंप लगा के वो रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर आप साइन कीजिए। हाफ ऑफ योर सिग्नेचर शुड बी ऑन द फॉर्म एंड अ पार्ट शुड एक्सटेंड टू द रेवेन्यू स्टैंप आल्सो। अच्छा, और अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है तो आपका रोड परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट या लोकल चालान जो भी है आपके साथ वो भी आप वहां पे अटैच करके आप इंश्योरेंस कंपनी में दे दीजिए। अच्छा, ये तो गया आपका एक्सीडेंटल क्लेम। नाउ अगर आपका गाड़ी चोरी हो जाता है तब थेफ्ट क्लेम आता है, तब आप क्या करोगे? अगर आपका थेफ्ट क्लेम आता है फिर वही घिसा पीटा सवाल, आपका वो ड्यूली क्लेम फॉर्म आपको देना पड़ेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा, उसके साथ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट जो भी है आप इंश्योरेंस को दीजिए। जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक है आफ्टर वेरिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस दे देगा। तो अगर आपका गाड़ी में कोई मर जाता है तो पंचनामा या एफआईआर वो भी आप दे सकते हो।
तो इन्वेस्टिगेशन अगर होता है सेक्शन 173 सीआरपीसी, अगर वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन का कॉपी आप उसके साथ दे दीजिए। अच्छा, तो वारंटी कार्ड एवं परचेस इनवॉइस, गाड़ी आप जब खरीदे तो आपका एक ओरिजिनल इनवॉइस मिला है, आपका एक ओरिजिनल वारंटी कार्ड भी मिला है। वारंटी कार्ड का फोटोकॉपी दीजिए और आपका ओरिजिनल इनवॉइस जो है उसका भी एक कॉपी दीजिए।